इस वाले लेक्चर में गाइज यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट पेपर उठाए हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कितने कर पाते हैं। क्लास 11 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक आपको कवर करवाए गए हैं और बेनिफिट तो मिलेगा, खैर ये तो है, ठीक है। पूरा लेक्चर आप लोग देखिएगा एंड से, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। मतलब नोमेनक्लेचर से आपको थोड़ी चीज़ें इसमें थोड़ी गलत बताई गई, वो चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे। इट इंश्योर दैट वन ऑर्गेनिज्म इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाई वन ए साइंटिफिक नेम ओनली। तो ये बात तो सही है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक ही साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा, ये बात तो सही है। वन साइंटिफिक नेम इज़ गिवन टू वन ऑर्गेनिज्म ओनली, बात तो ये भी सही कह रहे हैं, ठीक है। एक साइंटिफिक नेम एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म लीड टू टू साइंटिफिक नेम ऑल अराउंड द, तो ये बात तो गलत है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म लीड टू टू साइंटिफिक नेम, टू थोड़ी होंगे, एक ही होगा, तो यही बात यहाँ पर छट गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये टॉपिक भी हम लोगों ने कवर किया है। विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर। तो हमने आपको बताया था सिस्टमैटिक जो अरेंजमेंट था वो हायरार्किकल ऑर्डर जो था कि उसमें क्या होता है, किंग प्लेस चेस ऑन। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे टॉप लेवल पे आपका ये रहेगा, किंग प्लेस प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। ये 7 आपकी ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं। 7 किंगडम हो गया, फाइलम जो होगा वो एनिमल में होगा और इसी का डिवीजन जो होगा वो प्लांट के केस में होगा। क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। अब जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो सिमिलैरिटी होती है वो कम होती चली जाती है, तो इसमें आपको वही छांटना था। तो सबसे ऊपर कौन होगा, क्लास होगा, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लास हो जाएगा हमारा। अगला ये क्वेश्चन तो लाइन एकदम उठाएगी एनसीईआरटी से, सिस्टमैटिक डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म ये नहीं इंक्लूड किया था। बाकी आपके आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सारे होते इसमें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो क्लास भी होती है, डिवीजन भी होता है, ऑर्डर भी होता है। डिवीजन ये प्लांट के केस में होता है, मैं फिर बता दूँ आपको, इसकी जगह फाइलम होता है एनिमल में, ठीक है। तो ये वाला सब किंगडम नहीं हो जाएगा, ये ब्रॉड कैटेगरी नहीं है, ये एक स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। आगे एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू, हाँ देखो शब्दों पे गौर करना। जब मैंने लेक्चर कंप्लीट करवाया आपको है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम वगैरह, तो उसमें आप देखिए ये चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बताई है। तीनों वर्ड का कोई ना कोई एक मीनिंग है, और तीनों वर्ड का मीनिंग अगर जो आपको क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। डिक्टियोटा हमारा एक ब्राउन एल्गी है, कौन सा कैसा है, ब्राउन एल्गी। यूग्लिना हमारा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। और गॉनी ओलेक्स भी हमारा क्या है, प्रोटिस्टा है। अब ध्यान से देखना मेरी बात का, यहाँ पे ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजला होता है वो 2 होता है, ठीक है, एपिकल नहीं होता है, लेटरल होता है। कैसा होता है, लेटरल होता है। तो देखो ऑल ऑफ दीज और डिक्टूटा तो कट ही गया। अब बात 2 में फंस गई हमारी यहाँ पे, भाई ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, डिक्टूटा है नहीं, क्योंकि डिक्टूटा में 2 होते हैं लेकिन लेटरल होते हैं, और अनइक्वल भी होता है, सही बात है ये। यूग्लिना में आ जाओ, यूग्लिना और गॉनी ओलेक्स में आ जाओ, तो यूग्लिना में ये साफ बात लिखी है कि 2 अनइक्वल एपिकल होता है फ्लैजिला, तो बात हमारी यहीं पे समाप्त हो गई, यानी यूग्लिनस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात करें गॉनी ओलेक्स की, तो इसमें कैसा होता है, एपिकल की जगह ना होकर लेटरल होता है इसमें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक, विच द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ। अच्छा ये चीज़ मैंने चीख के बोली थी कि आप देखो इस चीज़ को और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और देखो क्वेश्चन बन गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको पकड़ो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है, ठीक है। तो मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, बिल्कुल मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम सिनोसेटिक होती है, एक्सेप्टेड होती है, तो बिल्कुल ये तो बेसिस है, ठीक है, फंजाई की क्लासिफिकेशन का। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल है। एंडोजेनिस कब बनेगा, कब एक्सोजेनिस बनेगा, ये भी होता है। फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है, किस में बनती है, किस में नहीं बनती, तो ये भी बेसिस हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है, और सबका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, या पैरासिटिक होगा, या सेप्रोफिटिक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमें मिल गया। अगला डायोसियस जिम्नोस्पर्म पूछा गया, तो सिंपल क्वेश्चन है, साइकस हो जाएगा। ये मार्केंसिया जो हमारा, ये तो हमारा लिवरवर्ट है ना। सेला जिनीला हमारा लाइकोप्सिडा यानी टेरिडोफाइट है, और पाइनस हमारा जो है मोनोसियस है, जिम्नोस्पर्म है लेकिन मोनोसियस है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, तो सेल्विनिया और सेला जिनेला। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको जब लेक्चर लिया था प्लांट किंगडम का, और मैं टेरिडोफाइट पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने ये लिखा भी था कि भैया सेल्विया जो है ये हमारा एंजियोस्पर्म है, ना कि वो टेरिडोफाइट। सेल्विनिया, सेलाजिनिला, ये दोनों हेट्रोस्पोरस फर्न होते हैं। चलो, सिंगल
सील्ड सेप्ड सिंगल सील्ड सेप्ड कोटाइलिडाना मेज, ये इस साल नीट में क्वेश्चन आया था, इसको टेलम बोलते हैं इसको है, ठीक है। नीट 25 का पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसके अंदर। अगला, फॉल सेप्टम इज फाउंड इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, तो फॉल सेप्टम किसमें बनता था, पैराइटल, है ना, पैराइटल प्लेसेंटेशन में फॉल सेप्टम, या इसको रेप्लम बोलते थे, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन किसमें हो जाएगा, मस्त परियाजी मस्टर्ड में हो जाएगा, है ना, समझ रहे होगे, आसान क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट कैरेक्टर ऑफ पी फ्लावर, तो पी फ्लावर है तो इसमें इन्फीरियर ओवरी नहीं होगी, बाकी बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमार्फिक होता है, पॉलीपेटालस होता है, पॉलीपेटालस होता है, ठीक है। बाकी इन्फीरियर ओवरी जो है वो किस में होती है हमारी, ग्रैमनी उसमें एस्ट्रेसी में होती है, एस्ट्रेसी और रे फ्लोरेट, ठीक है, एस्ट्रेसी के रे फ्लोरेट में होती है, ये चीज़ याद कर लेना। आगे आगे क्वेश्चन दिया है, इन पी इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, राइसिमोस होता है, और क्या होता है, जाइगोमार्फिक होता है। भाई पी हो गया, बीन हो गया, गुलमोहर हो गया, कैसिया हो गया, ये सारे जो फ्लावर हैं ये कैसे हैं, जाइगोमार्फिक हैं, तो आंसर हमारा राइसिमोस और जाइगोमार्फिक। साइमोस किस में होता है, सोलेनेसी में होता है, ध्यान रखना, साइमोस सोलेनेसी में होता है। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, बिल्कुल बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर इपीपेटालिस एज इन ब्रिंजल, बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, और दोनों बातें आपको याद रखनी है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बहुत ही ज़बरदस्त पूछे गए नीट के अंदर। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई आइडेंटिफाइड ब्लैंक ए, इन conjoined type of vascular bundle the xylem and phloem are jointly situated along the same radius, बिल्कुल अगर जो कंजॉइंट होगा तो सेम रेडियस पे होगा, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये जैसे रेडियस है तो यहीं जाइलम होगा, यहीं फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम, ये पूरा कंप्लीट कर लें, यहाँ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। लेकिन अगर जो रेडियल है, तो जाइलम यहाँ, फ्लोएम यहाँ, जाइलम यहाँ, फ्लोएम यहाँ, इस टाइप से चलता रहेगा, तो ये हमारा रेडियल हो जाएगा। क्लियर। आगे, वाटर कंटेनिंग कैविटी, तो ये तो मोनोकॉट स्टेम है हमारा, ये एनसीईआरटी में दिया है, मोनोकॉट स्टेम पढ़ोगे तो वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है ये मेज स्टेम, आपका मेज है ना, तो मेज कैसा है, मोनोकॉट है, तो उसमें मिल जाएगा आपको। स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, ये भी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। स्टोमेटल अपर्चर ओनली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टोमेटल ओनली लिख दिया तो ये बात तो गलत हो गई, होता है लेकिन ओनली नहीं होता। स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल, हाँ ये बात है, दोनों होते हैं, गार्ड सेल भी होगा और स्टोमेटल अपर्चर भी होगा। सब्सिडरी सेल होंगी, यस दोनों होंगी, तो इसमें आंसर हमारा 4। ये क्वेश्चन गाइज ऐसे ही है कि आपको रट लेना है, सीधे सीधे क्वेश्चन रट लेना है आपको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और डायरेक्ट नीट में, आप देखो इतना आप कहोगे कितने इजी क्वेश्चन तो नीट में नहीं आते हैं, तो भैया नहीं आते तो मत देखो लेक्चर को, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे तो स्टेटमेंट में जोड़ के पूछ लेगा वो, तो आपको अगर जो आइडिया होगा तो बेनिफिट होगा आपको, और नहीं देखना तो बिल्कुल मत देखो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इन लीव्स मीजोफिल इज द कंपोनेंट ऑफ, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है मीजोफिल, एक्सेप्ट क्या होता है, परिभाषा क्या होती है इन ग्राउंड टिश्यू की, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, मतलब एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है वो सब क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। क्लियर। चलो आगे, ये देखो डायरेक्ट नीट में, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछा है, द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इंक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, ऑब्वियस सी बात है, ल्यूमेन को इंक्लोज करता है ये। ठीक। आगे, अब ये क्वेश्चन आपके जो शुरुआत में एक साइंटिस्ट दिए होते हैं, साइंटिस्ट से क्वेश्चन उठा के रखा गया है, इस साल तो नहीं आया था, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन द नेचर 1954 एंड analysis of the allowed conformation of protein through the use of रामाचंद्रन प्लॉट। डायरेक्ट में क्वेश्चन आएगा, कोई फेर बदल नहीं करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रोमैटिन कंटेन, ये अब जो सेल आपका जो चैप्टर दिया है सेल वाला, उसमें पढ़ो जाके क्रोमैटिन क्या क्या कंटेन करता है। क्रोमैटिन में आपको नॉन स्टोन, हिस्टोन, डीएनए और ये ऑल ऑफ दीज सारा कुछ होता है क्रोमैटिन के अंदर। आगे भाई बहुत खतरनाक टॉपिक स्टार्ट हो गए, अब मैच करो मेटाफेज, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, नो डीकंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन होगा यहाँ पे। एनाफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यस ये बात तो खैर बिल्कुल परफेक्ट है। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती हैं और जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम की सेपरेट कर जाती हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ध्यान देना।
टीलोफेज में क्या डीएनए? नो भाई, एस फेज में होता है। एस फेज क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल। नो भाई, क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है एस फेज के अंदर। तो ये बात गलत, और सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ विच स्टेज ऑफ माइटोसिस? दैट इज मेटाफेज। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बताइए, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट टूटना किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का या न्यूक्लियर इन्वेलप का। मार्क द स्टार्ट ऑफ विच माइटोसिस स्टेट? तो आपको हो गए मेटाफेज। प्रोफेज में कंप्लीट नहीं होता है, मेटाफेज में आना पड़ता है, तब जाके न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तौर से कंप्लीट हो, वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल? तो यस, लिपिड को हम लोग प्योरली बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं मानते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो पामिटिक एसिड, फैटी एसिड, बिल्कुल बात तो सही है। पामिटिक एसिड में कितने होते हैं? 15 कार्बन होते हैं, ठीक है। सेरीन, अमीनो एसिड, बिल्कुल बात सही है। सेरीन हमारा कैसा है? अमीनो एसिड है। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, लेकिन यूरेसिल हमारा जो है ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, ना कि हमारा न्यूक्लियोसाइड है। तो आंसर हमारा यूरेसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये बात तो आपको पता होंगी। अगला, और हाँ, अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉक्सिन्स, ART याद कर लो भैया। एब्रिन रेसिन इज टॉक्सिन, मतलब ऐसे ART, एब्रिन रेसिन, ये एग्जाम्पल होते हैं टॉक्सिन के। तो एब्रिन हमें मिल गया, तो ए का हमें थर्ड मिल गया। तो ए का थर्ड मिला तो ये कट गया, ये कट गया। लेक्टिन, लेक्टिन कौन कैनाविलिन, कौन कहना, ये सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। तो बी का हमारा 4 हो जाएगा, बी का 4, यस, ये हमको मिल गया, ठीक। पिगमेंट में हमारा कैराटिनॉइड हो जाएगा, यस, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और ड्रग में कुर्कुमिन हो जाएगा। तो आंसर हमारा थर्ड वाला मिल जाएगा। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल हेट्रोफिली? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, तो CCL करके होता है, कॉटन कोरिएंडर लार्गिस्पर, डेवलपमेंटल हेट्रोस वो। तो ये एग्जाम्पल तो आपके सारे जो हैं डेवलपमेंटल वाले हैं। CCL कॉटन कोरिएंडर लार्गिस्पर, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली की। जबकि बटर कप जो होता है ये डेवलपमेंटल का नहीं होता है, ये लाइफ फेज को लेके होता है, लाइफ फेज को लेके होता है, ठीक। आगे, डेवलपमेंट इज द लाइन एनसीईआरटी की, डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस, दैट इज, अब आप थोड़ा सोचो इसके बारे में, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ होगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। और एनसीईआरटी में लाइन भी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट आपको रीड आउट करने हैं। मैंगो इंक्लूड ऑर्डर पोएस? नो भाई, पोएस में किसको रखा गया है? पोएसी, ट्रिटिकम, याद करो। मैंगो का ऑर्डर क्या है? सैपिंडेल्स। तो ये बात तो गलत हो गई। अब देखो क्वेश्चन बनाया कैसे इन्होंने, क्वेश्चन बनाया इन्होंने ऐसे है कि ये लिविंग वर्ड का क्वेश्चन उठा लिया और सारी बाकी स्टेटमेंट आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से ले लिए हैं। तो देखो, अच्छा इन्होंने पूछा है कि स्टेटमेंट सभी इनकरेक्ट हैं क्या? रुको पढ़ लेते हैं। मैंगो वाला तो गलत हो गया। मेंबर ऑफ एस्कोमैसिड पैरासाइट ओनली, नहीं, ओनली पैरासाइट तो नहीं होते हैं पैरासाइट उसमें। तो ये तो बात सही हो, ये बात गलत होगी। ए और सी दोनों गलत हैं। ये देखो, ये वाला जो है, अब देखो ए और सी यहाँ पे करेक्ट थे, ए इनकरेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लें यहाँ पे डी वाला, इन वन सिट्रिक एसिड साइकिल 2 NADH2 एंड 1 FADH2 फॉन्ट। चलो सब बी वाला पहले पढ़ते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर ATP प्रोडक्शन। हाँ, ये बात तो सही लग रही है। तो मतलब सारे स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट नहीं होंगे, बी वाला मुझे करेक्ट लग रहा है। और बी वाला जब करेक्ट यहाँ पे लग गया तो हमारा स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लो ई वाला, पायरुविक एसिड कोएंजाइम में NADH प्लस Fe2 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एस्टाइल कोएंजाइम में CO2 और ये। तो यहाँ पे आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे Fe2 प्लस लिख दिया है यहाँ पे, जबकि ये जो एनायन होता है वो
Mg2+ होता है। ये बात आपको लिंक रिएक्शन जो है, ये लिंक रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और लिंक रिएक्शन में ये बात लिखी है Mg2+ यहाँ पे होता है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। ई वाला भी गलत है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बी वाला सही है। अगला ऑक्सिन। ऑक्सिन को सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे मैच कर लोगे आराम से, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा, और ए का 4 सिर्फ देखो भैया एक ही में दिया है, यहाँ पे छठ गया ऑप्शन हमारा आराम से। साइटोकाइनिन जो है, सॉरी जिब्रेलिन जो है, ये ई कुरोशोवा के द्वारा डिस्कवर किया गया था, मतलब ये साइंटिस्ट को डिस्कवरी यहाँ पे दी है, तो इसको आप आराम से देखो। अगला फिलहाल, देयर इज नॉट अ कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सरेसन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखना, क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे। एक मिनट, इन्होंने बोला है क्या, देयर इज नॉट अ कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटो, हाँ बिल्कुल, देयर इज नॉट कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप। अब देखो ये फिगर आप जब देखोगे फोटोसिंथेसिस में आप, तो वहाँ पे आप देखोगे कि क्लोरोफिल ए और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए जो है वहाँ पे दो आपके ग्राफ दिखाए गए हैं, तो 1-to-1 ओवरलैप तो नहीं दिखाया गया है, ये आप चेक करना उसको, तो ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं दोनों ग्राफ। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, बट सम फोटोसिंथेसिस डस्ट टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द। अब देखो बात तो यहाँ पे सही है कि चलो क्लोरोफिल ए वाला हम मतलब ब्लू और रेड रीजन का मान लो हमने स्पेक्ट्रम चेक किया तो वो तो ओवरलैप कर गया, लेकिन बाकी अदर जो लाइट का स्पेक्ट्रम जब चेक किया तो वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हैं। तो बात यहाँ पे यही है कि देयर इज नॉट ए कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप, कहीं कहीं ओवरलैप कर सकते हैं। चलो ये जब मैं फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखना, तो ये रीज़न भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है भाई। ओवरलैप का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे ये कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया, किसका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए का, बाद में हमने एक्शन स्पेक्ट्रम का बनाया, ये कुछ ऐसे बन गया ऐसे, तो मान लो ये वाला जो ये तो हमारा ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा भाई, ये नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है टोटली ओवरलैप यहाँ पे नहीं हो रहा है, और इसका रीज़न भी है क्योंकि ब्लू और रेड रीजन में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ज़्यादा होती है, बट सम फोटोसिंथेसिस डस्ट टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। बिल्कुल, और भी वहाँ पे होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करती है, दैट्स वाई ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और इसको एक्सप्लेन भी दे रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ तो इसका 4th ऑप्शन हमारा हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C3 एंड C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो C3 में कौन सा होता है, PGA होता है कि पेप होता है, बताओ, PGA। और ऑक्जेलो एसिटिक किस में होता है, C4 में होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है C4 का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको गलत चीज़ छाटनी है, ठीक है। फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन आप, हाँ बिल्कुल पार्शियल ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है ग्लूकोज का, तभी फर्मेंटेशन उसको बोला गया है। रिलेटिवली मोर मोलिक्यूल ऑफ ATP आर जनरेटेड अंदर एरोबिक कंडीशन, बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे ATP ज़्यादा जनरेट होते हैं और फर्मेंटेशन में कम होते हैं। In fermentation, there is a net gain of only 2 molecule of ATP for each molecule of sucrose degraded to pyruvic acid। नहीं, यहाँ पे यही बात इन्होंने गलत लिख दी है। ये बात तो ठीक है, 2 मोलिक्यूल ATP के जनरेट होते हैं, लेकिन पायरुविक एसिड में नहीं, किसमें, और फिर सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज से फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। और पायरुविक एसिड नहीं, आपका इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल में ये कंप्लीशन होता है, दैट इज, तो ये बात गलत है। अगला यहाँ पे पढ़ लें, NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD+ क्वाइट विगरसली इन एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ ये बात तो सही है, H अपना हटा के ये NAD+ में चला जाता है। अगला क्वेश्चन, अब ये कॉम्प्लेक्स अगर जो आपने पढ़े होंगे तो आराम से आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स, विच कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हैज 2 कॉपर सेंटर, दैट इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है।
ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज आई थिंक इसका नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, प्लांट रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछना क्या है, वी फाइंड दैट इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H पॉजिटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD प्लस, दिस इज व्हेन, कब ऐसा होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6। नो, ये बात तो गलत है, ये बात तो नहीं होगी। यहाँ पे तो ATP का जनरेशन हो, वो ATP कंज्यूम होगी, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रायोज फॉस्फेट, ये बात भी गलत है। फास्फोग्लिसरेट ग्लिसरल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, ये बात परफेक्ट लग रही है। जब पढ़ोगे आप ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप तो वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टेप होते हैं उनको आपको ऐसे याद करना है कि कहाँ पे ATP बनना है, कहाँ पे ATP कंज्यूम हो रहा है, कहाँ NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइप से आपको चीज़ें खत्म करनी है। क्लियर? तो गाइज 35 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। कैसा लगा मेरा प्रयास तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मेहनत लगती है आप लोगों के लिए और एररलेस चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, दैट्स वाई। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।